भारत की संत परंपरा में क्रोध के लिए प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासा का नाम एक विशेष स्थान रखता है। लेकिन आज हम उनकी कठोरता नहीं, बल्कि उनके परम आराध्य देवों के देव महादेव शंकर के प्रति उनकी अविचल भक्ति की एक ऐसी घटना पर प्रकाश डालेंगे जिसने स्वर्ग और नरक की अवधारणा को क्षण भर के लिए बदल दिया। यह कहानी है उस पवित्र भस्म की जिसे शिव भक्त अपने मस्तक पर धारण करते हैं और जिसके एक कण में संपूर्ण ब्रह्मांड को रूपांतरित करने की शक्ति छिपी है। एक बार अपने गूढ़ ज्ञान और तीनों लोकों के अवलोकन की इच्छा से प्रेरित होकर महर्षि दुर्वासा ने यमलोक की यात्रा करने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य था धर्मराज यम के शासन और कर्मों के अनुसार आत्माओं को मिलने वाली यातनाओं को अपनी आंखों से देखना। उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत किया। यमराज ने आरशी का आदर किया और उन्हें नरकों के विभिन्न कुंडों और उनके विधानों का दर्शन कराने की आज्ञा दी। यमदूतों के मार्गदर्शन में दुर्वासा आरशी आगे बढ़े और उस स्थान पर पहुंचे जिसका नाम सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कुंभीपाक नरक। यह वह कुंड है जहां क्रूरता और अत्याचार करने वाली आत्माओं को खौलते तेल में पकाया जाता है। चारों ओर भयानक दुर्गंध और त्राही त्राही मची हुई थी। आरशी दुर्वासा ने उस भीषण नरक कुंड के किनारे खड़े होकर नीचे झांका। उनका मन संसार के कर्म फल के इस कठोर सत्य को समझने का प्रयास कर रहा था। और तभी वह हुआ जिसकी कल्पना यमलोक में किसी ने नहीं की थी। जैसे ही महर्षि दुर्वासा ने उस कुंड में झांका, उनके मस्तक पर धारण की गई पवित्र शिव भस्म का एक अति सूक्ष्म कण अनजाने में नीचे झर गया। वह छोटा सा भस्म कण खौलते हुए कुंभीपाक नरक के कुंड में पड़ा। तत्क्षण वह भीषण नरक कुंड शांत, शीतल और अलौकिक स्वर्ग के समान निर्मल हो गया। पापी आत्माओं की वेदना भरी चीखें शांत हो गईं और उन्हें क्षणिक शांति और आनंद की अनुभूति हुई। इस अभूतपूर्व घटना को देखकर स्वयं धर्मराज यम भी विस्मित रह गए। उन्होंने तुरंत दुर्वासा ऋषि के पास आकर पूछा, हे महर्षि, यह कैसे हुआ? मेरे शासन में कुंभीपाक का विधान अटूट है। यह नरक अचानक स्वर्ग में कैसे बदल गया? क्या आपने कोई महान तप शक्ति यहां प्रकट की है? दुर्वासा, हे धर्मराज, मैंने कोई तप नहीं किया। मैं तो बस आप लोगों के सौभाग्य से ईर्ष्या कर रहा था। यमराज, ईर्ष्या किस बात की मुनिवर? दुर्वासा, मैंने समझ लिया, यह सब मेरे मस्तक पर लगी हुई मेरे आराध्य शंकर की भस्म का प्रताप है। जब मैंने इस कुंड में झांका तो उस पवित्र भस्म का एक कण नीचे झर गया। जिस भस्म के कुंभीपाक नरक के कुंड में पड़ जाने मात्र से नरक भी स्वर्ग में बदल जाता हो, उस भस्म को तो मैं केवल मस्तक पर ही धारण कर सका। लेकिन आप सब तो उसी काशी के आसपास वास करते हैं जहां मेरे महादेव स्वयं इस भस्म को अपने शरीर पर रमाते हैं। महर्षि दुर्वासा का यह कथन शिव भस्म की परम पवित्रता और मोक्षदायिनी शक्ति को स्थापित करता है। यह भस्म मात्र राख नहीं, बल्कि वैराग्य, पवित्रता और महादेव के सामीप्य का प्रतीक है। यह सिद्ध करता है कि भक्ति और समर्पण में वह शक्ति है जो भयानकतम कर्म फलों को भी शांत कर सकती है। हर हर महादेव।